नमस्कार। आज हम एक ऐसी गुत्थी सुलझाने जा रहे हैं जिसके धागे मिडिल ईस्ट के जंग के मैदान से लेकर दुनिया भर के बाजारों और हाँ, हमारे आपके घरों तक फैले हुए हैं। जरा सोचिए, एक तरफ तो मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी हुई है और दूसरी तरफ हजारों मील दूर अमेरिका की सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये दोनों घटनाएं, जो इतनी अलग लगती हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं? चलिए पता लगाते हैं। इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे संघर्ष के केंद्र से, फिर देखेंगे कि इसका असर अमेरिका और इजराइल के अंदर कैसे पड़ रहा है, इसकी मानवीय कीमत क्या चुकानी पड़ रही है, और आखिर में इसका पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जहां यह सब शुरू हुआ। देखिए, इस लड़ाई को अब 31 दिन हो चुके हैं और मिडिल ईस्ट सीधी सैन्य कार्रवाइयों का एक तरह से अखाड़ा बन गया है। दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं, मतलब एक खतरनाक लेन देन चल रहा है। खबरों के मुताबिक अमेरिकी और इजरायली सेना तेहरान पर हवाई हमले कर रही हैं, तो जवाब में ईरान भी पीछे नहीं है। वो भी अमेरिकी ठिकानों और यूएई के शहरों को मिसाइलों से निशाना बना रहा है। अगर हम हाल की कुछ बड़ी घटनाओं पर नजर डालें तो दिखता है कि तेहरान के पावर प्लांट्स पर हमले हुए हैं। दुबई की तरफ दागी गई मिसाइलों को तो रोक लिया गया, लेकिन अबू धाबी में एक एल्यूमिनियम प्लांट पर बमबारी हुई है। इसी बीच ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने 5 इजरायली हर्मीज ड्रोन्स को मार गिराया है। तो यह साफ है कि लड़ाई का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, अब मिडल ईस्ट से चलते हैं सीधा अमेरिका की तरफ, जहां इस जंग का असर सरकार के लिए एक बहुत बड़ी घरेलू चुनौती बनता जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि हजारों मील दूर हो रही इस लड़ाई का असर सीधे सीधे अमेरिकी लोगों पर भला कैसे पड़ रहा है? इसका जवाब एक नए और तेजी से बढ़ते विरोध आंदोलन में छिपा हुआ है। इस आंदोलन को नो किंग्स मूवमेंट का नाम दिया गया है और इसके पीछे 4 मुख्य वजह हैं। पहली, ईरान के साथ ये जो लंबा खिंचता युद्ध है, उसे लेकर लोगों में बहुत गुस्सा है। दूसरी, मंदी और महंगाई की चिंता लोगों को सता रही है। तीसरी, प्रशासन की कुछ नीतियों से असंतोष है। और चौथी, एप्स्टीन फाइल को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उन्होंने भी इस आग में घी का काम किया है। इस बढ़ते असंतोष की वजह से राष्ट्रपति के सामने एक तरह से 2 मोर्चों वाली चुनौती खड़ी हो गई है। एक तरफ बाहरी युद्ध है तो दूसरी तरफ देश के अंदर का ये विरोध। एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि इसका असर आने वाले चुनावों पर पड़ सकता है और यहां तक कि महाभियोग का खतरा भी मंडरा सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि अंदरूनी मतभेद का सामना करने वाला अमेरिका अकेला देश नहीं है। कुछ ऐसी ही मिलती जुलती स्थिति इजराइल में भी देखने को मिल रही है। आमतौर पर यह माना जाता है कि इजरायली जनता संघर्षों की आदी है। तो फिर ऐसा क्या है कि इस बार युद्ध के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं? ये चार्ट देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर दिखाता है। 27 मार्च के एक सर्वे के मुताबिक जहां 78% यहूदी इजरायली युद्ध का समर्थन करते हैं, वहीं लगभग 11.5% लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब यह आंकड़ा शायद छोटा लगे, लेकिन कुछ ही हफ्तों में विरोध करने वालों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। और इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे मुख्य वजहें क्या हैं? युद्ध का लंबा खिंचना, रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका बुरा असर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कथित नाकामियों को लेकर बढ़ता गुस्सा। लेकिन राजनीति, रणनीति और इन विरोध प्रदर्शनों से परे इस जंग की एक और हकीकत है, और वो है इसकी भारी, बहुत भारी मानवीय कीमत। जब देशों के बीच तनाव बढ़ता है और कोई गलत आकलन या मिसकैलकुलेशन हो जाता है, तो उसकी सबसे बड़ी कीमत आखिर कौन चुकाता है? 28 फरवरी को हुई एक घटना इसका बहुत ही दर्दनाक जवाब देती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के मिनाब शहर में एक स्कूल पर अमेरिकी टॉमाहॉक मिसाइल से हमला हुआ, जिसमें 160 से भी ज्यादा बच्चों की जान चली गई। इस हमले में बचे एक 10 साल के बच्चे का बयान दिल दहला देने वाला है। उसने कहा, मेरे 13 साल के भाई और मेरी टीचर, जो मेरी माँ भी थी, अमेरिका और इजराइल के हमले में मारे गए। मुझे अपने भाई, अपनी माँ और अपने पिता की बहुत याद आती है। इस घटना पर दोनों पक्षों की दलीलें बिल्कुल अलग हैं। ईरान का आरोप है कि ये कोई गलती नहीं, बल्कि एक जानबूझकर किया गया ट्रिपल टैप अटैक था, जिसमें बचाव के लिए आने वालों को भी निशाना बनाया जाता है। वहीं अमेरिका इसे एक दुखद गलत आकलन बता रहा है। इस घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वॉल्कर तुर्क ने कहा, देशों के बीच चाहे कितने भी मतभेद हों, उन्हें स्कूली बच्चों को मारकर हल नहीं किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने अब इस हमले की पारदर्शी जांच और जवाबदेही तय करने की मांग की है।
इस संघर्ष का एक और पहलू है जिसका असर शायद दुनिया में हर किसी की जेब पर पड़ रहा है, और वो है इसका आर्थिक प्रभाव। सोचिए, एक क्षेत्रीय लड़ाई दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम कैसे बढ़ा सकती है। इसका जवाब होर्मुज जलडमरू मध्य में छिपे तनाव में है, जो दुनिया के लिए एक बहुत ही अहम तेल मार्ग है। यहां देखिए, सिर्फ एक महीने के अंदर कच्चे तेल की कीमतें $73 प्रति बैरल से बढ़कर $114 प्रति बैरल तक पहुंच गईं, यानी 50% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। ये इस अस्थिरता का सीधा आर्थिक नतीजा है। तो हमने देखा कि कैसे मिडिल ईस्ट के जंग के मैदान से उठी एक लहर अमेरिका और इजराइल की सड़कों पर विरोध, मासूमों की जान का खामियाजा और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर असर डाल रही है। ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब एक जगह का संघर्ष पूरी दुनिया को इस तरह प्रभावित करता है, तो इसे रोकने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?